लोग अक्सर नॉब ऑन करते हैं, गैस नहीं आ रहा होता है तो नॉब बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अंधोनाक हादसा हो रहे होते हैं। यहाँ कई मंजिला इमारत ज़मीन बोझ हो गई है सिलेंडर धमाके की वजह से। कराची में गीज़र का तस्वर ही ख़त्म हो चुका है। गीज़र का अब सूरताल ये है कि लोग गीज़र को कबाड़ में बेच रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 7-7:15 बजे का टाइम है। कुकर रखा हुआ है चूल्हे पे और इस वक्त हालांकि गैस लोड शेडिंग का टाइम नहीं है। तो देखिए किस तरीके से सालन तैयार किया जा रहा है। ये एक लकड़ी का जुगाड़ किया गया है जो हल्के बिल्कुल धीमे धीमे गैस आ रहे हैं ना, तो इसमें इजाफा करने के लिए ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और साइड में एक अदद कोयला भी रखा गया है। ये देखिए ये कोयला, ताकि ये कोयला और लकड़ी और जो मामूली सा गैस आ रहा है उसके साथ इन दोनों चीज़ों को ऐड करके इसकी आग में इजाफा किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से ये सालन पक सके। तो इस तरीके से जुगाड़ करके खाना बनाया जा रहा है। जब मुल्क तरक्की करने के बजाय रिवर्स गियर लग चुका है और पत्थरों के दौर में जाने की तैयारी हो रही है। गैस का बहरान कराची में इंतहाई खौफनाक और भयानक रूप धार चुका है, जो न सिर्फ इंसानी कीमती जानों को निगलने का बायस है बल्कि लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को तबाह बर्बाद करने का भी बात बन रहा है। तो सुई गैस हकाम को खुसूसी तौर पर सोचना होगा इस मसले पे कि क्या वो इसी तरीके से कराची के अवाम को आग की भेंट चढ़ाते रहेंगे, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को खाक की नज़र होता देखते रहेंगे, या कोई जामा डिसीशन जामा प्लान मुरतब करेंगे, या अगर वो गैस फराहम नहीं कर सकते तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस को बंद करें ताकि लोग एक तरफ हो जाएं, अपने खाने पकाने के लिए कोई माकूल बंदोबस्त कर सकें। रात भर की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग के बाद सुबह 6-6:30 बजे जब गैस आ रहा होता है तो वो गैस ना आने के बराबर होता है। ना उसमें बच्चों के लंच बन सकते हैं, ना नाश्ता बन सकते हैं, ना रोटी तैयार हो सकती है। तो वो किसी काम का वो गैस नहीं होता और सारा दिन गैस का यही सिलसिला रहता है। लोग बाहर से नाश्ता लेने पे बाहर से दोपहर के खाने के लिए और रात के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस महंगाई में लोग जबकि अपने किचन में लोग अपने खाने का बंदोबस्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो होटल से खाना लाना और तीनों वक्त होटल से खाना लाके अपने बच्चों के पेट पालना ये अवाम के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम खुसूसी तौर पे कराची के अवाम इस वक्त बहरानों के नज़र हो चुके हैं। गैस का बहरान, पानी का बहरान। कराची के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत रहती है। सर्दियों का मौसम है, 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद पानी फराहम किया जाता है जो कि पीने के लायक नहीं होता। बिजली का बहरान, कराची के बेशतर इलाकों में कई घंटे सर्दियों में भी, हालांकि गर्मियों में तो लोड शेडिंग मामूल है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जहां एसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई ऐसी हैवी बिजली का कंजम्पशन नहीं है, उसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त मेरे घर में बिजली नहीं है। तो महंगाई का बहरान, बिजली का बहरान, पानी का बहरान और सुई गैस का खौफनाक बहरान, जिसमें लोगों के जान के लाले पड़े हुए हैं सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से। कि शहरी इन बहरानों के नज़र हुए हैं। सवा सत्यानाश हुआ है कराची और पाकिस्तान के शहरियों का। तो इस क्या फ्यूचर है इस मुल्क में यार। अवाम लोग जो पढ़ रहे हैं, तालीम मुकम्मल करते हैं, 90% बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी खिदमत, अपनी सर्विस सर्व कर रहे होते हैं। अपनी जो भी सलाहियतें हैं वो बाहर गैर ममालिक में दूसरे लोगों को, उससे बाहर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। तो क्या पाकिस्तान खाक आगे तरक्की करेगा? सारे टैलेंट बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे रह जाते हैं रेहड़ी बान और छाबड़ी वाले बेचारे, वो यहाँ रहने पे मजबूर हैं। अगर उनका बस चले तो वो भी बाहर चले जाएं। तो इस हालत पे मुल्क को पहुँचा दिया है कि अल्लाह की पनाह। कराची में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग अपने घरों में खुसूसी तौर पर मासूम बच्चे, ख़वातीन और खुसूसी तौर पर जो बुज़ुर्ग घरों में रहते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना है, क्योंकि उनको नमाज के लिए, नहाने के लिए गर्म पानी अवेलेबल नहीं है। कराची में गीज़र का तस्वर ही ख़त्म हो चुका है। गीज़र का अब सूरताल ये है कि लोग गीज़र को कबाड़ में बेच रहे हैं। गीज़र का तस्वर ही पिछले 2 साल से गीज़र नाम की अब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा रही, क्योंकि गैस होता ही नहीं है। जब गैस ही नहीं होगा तो गीज़र क्या जलेगा। तो गीज़र का कंसेप्ट ख़त्म। अब ठंडे पानी से बच्चे सुबह मुँह हाथ धोते हैं स्कूल जाने के लिए, और बुज़ुर्ग बहुत परेशान है जो बेचारे फजर में नमाज के लिए उठते हैं, ठंडे पानी से वज़ू बना रहे होते हैं। सुई गैस की आंख मचोली की वजह से लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनें, गैस को चेक करने वाली मशीनें और दीगर बरक़ी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात के शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। जगह जगह आग लगने के वाक़यात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आग की नज़र हो जाती हैं, दर्जनों लोग हलाक ज़ख्मी हो जाते हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आग की नज़र हो जाती है। तो हादसे की बात मैं कर रहा था कि लोग अक्सर नॉब ऑन करते हैं, गैस नहीं आ रहा होता है तो नॉब बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अंधोनाक हादसा हो रहे होते हैं। सफोकेशन के वाक़यात हो जाते हैं, घरों में गैस भर जाता है। और अगर गलती से किसी ने सिगरेट स्मोकर, अगर कोई शख्स स्मोकर है, उसने किसी भी वक्त सिगरेट के लिए लाइटर ऑन किया, उसमें आग लग जाते हैं। किचन में किसी ने माचिस या लाइटर अप्लाई किया, उससे आग लग जाते हैं। तो ये खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को समझाता रहता हूँ। उसके बावजूद 2-3 रोज़ कबल ये हुआ कि किसी ने नॉब ऑन छोड़ दिया, और जब सुबह मेरी बच्ची जो यूनिवर्सिटी जा रही होती है, उसने जब किचन का रुख किया तो उसको स्मेल की वजह से अंदाज़ा हुआ कि नॉब खुला हुआ है। उसने नॉब देखा तो नॉब ऑन था और किचन में गैस भर रहा था। तो ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। काफ़ी बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला ये गुंजान शहर है, जो कि चंद मुरबा किलोमीटर पर मुहित, और यहाँ पे लोग हर तरह से परेशान हैं, गैस की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से और महंगाई की वजह से। लोगों का जीना दोभर हुआ है। कराची जैसे शहर में जहाँ के लोग पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ये 70% आवाम इस वक्त शदीद परेशान है। और अगर ये आवाम परेशान रहेगी तो यकीनी तौर पर कराची की तरक्की मुतासर होगी, और अगर कराची की तरक्की दोस्तों मुतासर होती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की भी मुतासर होगी। गुज़िश्ता कल कराची का एक इलाका है मच्छर कॉलोनी, यहाँ कई मंजिला इमारत ज़मीन बोझ हो गई है सिलेंडर धमाके की वजह से, जिसमें 4 कीमती इंसान अपनी जान से चले गए और 10-11 सुनने में आ रहा है कि शदीद ज़ख्मी भी हैं, और उसके अलावा लाखों कीमती जो उनका अमलाक का नुकसान हुआ होगा वो अलग। और बिलों का आलम यह है कि गैस के बिलों में रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस ऐड होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से किसी बिलों में कोई रिलीफ नहीं। हालांकि जब गैस नहीं आ रहा होता, चूल्हे नहीं जल रहे होते हैं, तो गैस का बिल कम आना चाहिए।